कि मुलायम सिंह जब थे तो बड़ा दान पुण्य किया करते थे मकर संक्रांति के अवसर पर, इसलिए उनकी प्रतिमा लगाकर वहाँ खूब दूध दही और खूब खिला पिला रहे हैं यादव जी लोग। नहीं है, सरकार पूंजीपतियों की है, भ्रष्ट है, निकम्मी है, निर्लज्ज है। सब गंगा का पानी पवित्र है तो वो पानी तो नहरों में भी आ रहा है। वो गरीबों का पैसा चूस कर, उनका खून चूस कर वहाँ लगाया जा रहा है। अगर उस पैसे को गरीबों में लगाया जाता तो भारत का विकास होता। और ये जाति धर्म में जो बांटते हैं वो महामूर्ख हैं, उनको कोई न ज्ञान है। जाति धर्म में बांटकर वोट की राजनीति करना है उनको, और कुछ करना थोड़ा नहीं। तब पूरे देश में बौद्ध धर्म था, बुद्ध का मंदिर था, न कोई राम का मंदिर था और न कोई कनरे मस्जिद थी। मैं शंभू सिंह कुशवाहा एडवोकेट और कांग्रेस पार्टी में पिछड़े वर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ। पिछड़े वर्ग का जिला अध्यक्ष हैं। इस समय जो है महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 144 साल बाद जो दिव्य और भव्य कुंभ लगा है, इसमें सभी को जाना चाहिए। आप गए कि नहीं, ये बता दीजिए। कुंभ में हम सन 2002 में गए थे। अच्छा, बड़ी दुर्गत होती है। अरे तो इस बार का जो अलग है, अरे अलग का, इस बार तो और दुर्गत होगी। कई किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी जाती हैं। घाटों पर आपको रुकने का थोड़ा भी समय नहीं मिलता है। अगर आप 12 बजे रात को पहुंचेंगे तो उसी समय नहाना पड़ेगा। नहा कर पैदल चलना पड़ता है थार के पानी में। बड़ी दुर्गत होती है, सबके लिए व्यवस्था नहीं है। किसके लिए व्यवस्था? अरे भाई, जिसकी श्रद्धा है वो जाता है, अब जिसकी नहीं श्रद्धा होगी नहीं जाएगा, वो तो अपना अपना विचार है। हाँ, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर ही गर्म पानी सदी में नहा ले, फिट रही हुआ कि पाला में जाए कि मरी। अरे कह रहे हैं कि अमृत बरस रहा है वहाँ पे। और अरे अमृत कहाँ बरसते हो, तो गलत बात है। आप जाएंगे ना वहाँ तो देखेंगे अनाउंस होता है कि आप जहाँ जगह पाइए तहाँ नहा लीजिए, सब गंगा का पानी पवित्र है। तो वो पानी तो नहरों में भी आ रहा है, उसमें भी नहा का आदमी पवित्र हो जाएगा। कौन बड़ी चीज है, उससे बढ़िया जगह मिल जाएगी नहाने की, आराम से ले नहाएगा धोएगा, मन चंगा है तो फिट रहेगा। देख रहे हैं नहरों का जाल बिछा, सब गंगा का पानी फैला हुआ है। बल्कि उससे साफ पानी यहाँ निथर कर लगा हुआ है। तो अपना अपना विचार है। अब जो पहले का जमाना था कि जब लोग आवागमन का साधन था, दूरियां थी मनुष्य के बीच, तो लोग जाते थे, मेल मिलाप होता था, वो समय दूसरा था। वो समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा वकील साहब, ये बात है कि कुछ जो वहाँ पर धर्म गुरु हैं, जो वहाँ के लोग हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बार बार जो है मुसलमानों पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं उनका क्या काम है यहाँ महाकुंभ में। एक जो है अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो कथावाचक हैं, उन्होंने अभी कहा कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है। हर आदमी के अलग अलग सोचो। वास्तव में न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई सिख है, सब इंसान हैं और सब एक ईश्वर की ही संतान हैं। और ये जाति धर्म में जो बांटते हैं वो महामूर्ख हैं, उनको कोई न ज्ञान है न अथवा है। समाज में सब पैदा हुए, सबको हक और अधिकार है जीने का, खाने का, रहने का। संविधान उसकी संवैधानिक व्यवस्था भी किया हुआ कि सबको समान अधिकार है, हक है। तो फिर इस तरह के जात पात और हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग मूर्ख हैं, जिनको समाज में विद्वेष फैलाना है, झगड़ा फैलाना है, 3-5 करना है, वो इस तरह की बात कहकर लोगों को भ्रम में डालकर अपनी दुकान चलाते हैं कि हम चर्चा में बने रहें, और कुछ है नहीं। उनको हिंदू मुस्लिम करने में ही फायदा है। वो गांव गरीब मजदूर किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवान की बात नहीं करेंगे, लेकिन वह हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान, देवी देवता, मंदिरों की खुदाई होगी, मस्जिदों की मंदिर निकलेगा, यही सब करेंगे। उनके जिम्मे यही काम है। तो खुदाई तो हो रही है, उसमें कह रहे हैं वो निरर्थक खुदाई है, उससे कोई फायदा होने वाला है जनता का तो बताइए। और उससे उनका भी कोई नहीं फायदा हो। तो एक तरह से जाति धर्म में बांटकर वोट की राजनीति करना है उनको, और कुछ करना थोड़ा नहीं है। मतलब वोट की राजनीति कर रही है। हाँ, वोट की राजनीति करना, इसीलिए वो सब हो रहा है। इससे पहले योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान आया था कि वहाँ पे उनकी कोई जरूरत नहीं, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
तमाम बातें हो रही थी। योगी जी कम नहीं कर जात पाती, अब इस तरह की व्यवस्था के हैं। योगी जी का भी योगदान है, देख रहे हैं कोर्ट का आदेश हुआ फिर भी खुदाई चालू है, समझ रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए। अच्छा, एक चर्चा का विषय बना हुआ है महाकुंभ में जो है श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इससे बड़ा अखाड़े के लोग जो साधु संत महात्मा है बड़ा जो है दुखी हैं, बहुत जो है कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो राजनेता है, उन्हें वहां पर उनकी मूर्ति क्यों स्थापित की गई। भाई वो दुखी हैं तो उसके लिए हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन अब जो लोग मुलायम को मानने वाले हैं कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जब थे तो बड़ा दान पुण्य किया करते थे मकर संक्रांति के अवसर पर, इसलिए उनकी प्रतिमा लगाकर वहाँ खूब दूध दही और खूब खिला पिला रहे हैं यादव जी लोग। हाँ, अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। कोई विधायक है अपना चर्चा में बने रहना है, उनके पास पैसा है, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसी बहाने क्या दिक्कत है, लाइट में भी रहेंगे। और ये सही है कि नहीं, आपसे ये जानना चाहते हैं। अरे भाई उसमें गलत क्या है, वो तो सही है। अगर किसी की मूर्ति वहाँ लग जाए तो क्या दिक्कत है उसमें हमको कोई नहीं दिक्कत है। अब साधु महात्मा को कोई दिक्कत होगी अलग बात। कुंभ संतों के लिए ही थोड़ा है, सबके सर्व समाज के लिए पूरे विश्व को आमंत्रण दिया जा रहा है, सब लोग जा रहे हैं। तो केवल ऐसी बात थोड़ी कि कुंभ में केवल संत जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे। तो अब उनकी क्या गणित है, क्या राजनीति है, उनको क्या लेना देना, सरकार उनको क्या सुविधाएं दे रही है या उनसे क्या बुलवा रही है, वो तो अलग बात है। संतों में सब संत थोड़े नहीं हैं। अब अलग अलग ढंग के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से संबंध रखने वाले लोग हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। अब जोगी जी का नाम लिए तो जोगी जी को क्या संत, वो राजनीति में आ गए तो अब सबके हो गए। अब हिंदू मुसलमान करेंगे 80 और 20 का नारा लगाएंगे तो वो उनको जोगी मानते हैं आप। उससे बड़ा भोगी तो कोई हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। जो संत हो गया उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, किसी प्रकार का विद्वेष किसी के साथ नहीं रखना चाहिए। अब जोगी जी का देख रहे हैं, जहाँ होगा वहाँ हिंदू मुस्लिम उनका चल ही रहा है, 80-20 का नारा चल रहा है। मंदिर खोजे जा रहे हैं मस्जिदों के अंदर। अगर वास्तव में पहले तो था सब पूरे देश में बौद्ध धर्म था, बुद्ध का मंदिर था, न कोई राम का मंदिर था और न कोई कनरे मस्जिद थी। लीजिए अब एक और जो है आप छोड़ दिए। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। अब तो अब अभी तक तो जो मंदिर मस्जिद पर लड़ाई हो रही थी, आप कह रहे हैं कि उसके नीचे जो है बुद्ध की। हाँ बुद्ध का मंदिर था, राम का मंदिर नहीं था। राम का मंदिर तो बाद में एक काल्पनिक राम बनाकर वो पुष्पमोत्र संघ जो था मौर्य वंश का जब साम्राज्य खत्म हुआ तो वो सब मनगढ़ंत किए, नहीं तो वो सब काल्पनिक है, समझ रहे हैं। हाँ अरे तो साक्ष्य जुटा के जो है मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। तो अरे आप लोग क्यों नहीं जो साक्ष्य जुटा रहे हैं उनको अपने 3 पीढ़ी का ज्ञान नहीं है और कई हजार वर्ष पहले की क्या वो साक्ष्य जुटाएंगे, जबकि न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, न कोई इस तरह था, न कोई लिखने पढ़ने की सुविधाएं थी। आदमी कैसे जीता था, मरता था, जीता चला जाता था, उसका कोई इतिहास है। कैसे पता कि जो है वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियां थी, बुद्ध के मंदिर? हाँ बुद्ध की जब खुदाई हुई, जब उसमें जब सर्वे हुआ तो पता चला कि यहाँ बुद्ध का पहले मंदिर था। और उसको खत्म करने के लिए, उसके इतिहास को खत्म करने के लिए 200 फीट नीचे एक पाइप से सब मिलाकर मंदिर का उसमें गाड़ा गया कि बाद में कोई विवाद होगा तो खुदाई होगी तो निकलेगा कि नहीं ये मंदिर था। यह बात सही है कि मुसलमानों ने कुछ मंदिरों को तोड़वाया, बात सही है, वो नहीं होना चाहिए था। और यह भी नहीं होना चाहिए था कि अब जो मस्जिद बन गई उसकी खुदाई करा के उसमें मंदिर बनवाया जाए। ये सब गलत है। लेकिन अब कुंभ नहाने नहीं जाएंगे? नहीं, कुंभ नहाने नहीं जाना है। हाँ अब कुंभ नहाने नहीं जाना है, एक बार नहा कर। अब हम इतना खलियर आदमी थोड़ने के एक काम को बार बार करें। तो इतना भीड़ हो रही, सब खलियर है। अरे तब क्या है, और जो नहीं गए होंगे जाते होंगे, जो जाएंगे उनका मन भर जाएगा, फिर दूसरी बार वो झांकने नहीं जाएंगे। जो एक बार चले जाएंगे, आप भी जाओगे ना, जब वहाँ उतरोगे कानरे 12 बजे रात को इस जाड़ा में, तो पता चल जाएगा, कहोगे कि तो आना डांड हो गया। अब नहीं आए होते 50 बार कान धर कर उठोगे बैठोगे कि ये भैया ये कहाँ से हम चले नहीं। हाँ और नहाने के बाद जब
20 घंटा वहाँ ट्रेन और साधन जोहना पड़ जाएगा तो और बुद्धि फेल हो जाएगी। अगर चलने की शक्ति नहीं होगी तो। अच्छा, व्यवस्था जो इस बार दिखाई जा रही है, व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पर? वास्तव में हम कुंभ के समर्थक नहीं हैं। कुंभ में जितना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, एक महीने के बाद वो सब वहाँ खत्म हो जाएगा, वो उजाड़ खंड कर दिया जाएगा। एनजीटी उसमें कहेगी कितना हमारा प्रदूषण हो गया, इतना पैसा और टैक्स लेगी। वो गरीबों का पैसा चूस कर, उनका खून चूस कर वहाँ लगाया जा रहा है। अगर उस पैसे को गरीबों में लगाया जाता तो भारत का विकास होता, गरीब खुशहाल होते। आज आप नहीं देख रहे इस जाड़े में ऐसे ऐसे परिवार हैं जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटियां नहीं हैं। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की है, भ्रष्ट है, निकम्मी है, निर्लज्ज है। उसके पास कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। वह गरीबों को और गरीब बनाकर रखना चाहती है कि गरीब रहेंगे तो हम जैसे कहेंगे तो वो 5 किलो राशन पर हमको वोट देते रहेंगे कि हाँ हमको दे रही है सरकार खाने के लिए। यही करना चाहते हैं। तो जो इतनी भीड़ दिख रही है वो तो गरीब लोग ही जा रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ भाई, बात तो सही है। गरीब लोग ही निष्ठा ज़्यादा रखते हैं धर्म कर्म में। हाँ। उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री के लड़के थोड़े जाएंगे कुंभ नहाने। कोई जाता होगा तो बताइए। कोई IAS PCS का लड़का जाता है तो बताइए। कोई IAS PCS जाकर उसमें कोई DM SP नहाता हो तो बताइए। जो नहा रहे हैं लोग जो अरे वो कुल एकाध को दिखावटी नहा रहे हैं कि सब नहा रहे हैं? अरे सब जितने लोग, अरे भाई वो साधन संपन्न, उनको तो सबको अपना छुट्टी लेकर कुंभ में जाकर नहा लेना चाहिए। पूरे देश के जितने IAS PCS अधिकारी कर्मचारी हैं, मिनिस्टर मंत्री हैं, पहुंच जाना चाहिए कि तो जितने वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, जो पुलिस अरे ड्यूटी अपनी स्वेच्छा से ड्यूटी लगवा रहे हैं वहाँ पे। ड्यूटी नहीं लगवा रहे हैं, सरकार जबरदस्ती उनकी ड्यूटी लगा रही कि कोई व्यवस्था न हो, नहीं तो हमारी बदनामी होगी ना। तमाम विश्व की नज़र लगी हुई है। इतना प्रचार प्रसार किया गया है, उसके प्रचार प्रसार में कितना पैसा खर्च किया हो गया होगा, आप मीडिया वाले हैं जानते होंगे। मतलब पैसा दे के प्रचार कराया गया। तब क्या आपको लगता है? अरे प्रधानमंत्री विदेश तक जा गए हैं प्रचार करने बिना पैसे के गलों का। प्रधानमंत्री जी का एक दिन में प्रचार करने में कितना पैसा खर्च होता है जानते हैं? कितना खर्च होता? अरे कई करोड़ रुपया खर्च होता है। तो महाकुंभ में भी प्रचार? अरे प्रचार के अभी हाल में एक सर्वे हुआ, प्रधानमंत्री के पास तो इतने जोड़ी जूता चप्पल निकला कि जिसकी कोई कीमत करने नहीं। तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी जिस कपड़े को एक बार पहन लेते हैं उसको दोबारा पहनते भी नहीं है। तो बताइए वो गाँव गरीब मजदूर किसान की क्या बात करेगा आदमी? नहीं तो प्रधानमंत्री जी हैं तो उनको तो, अरे प्रधानमंत्री है कि सेवक है? वो तो कहता था कि हम चौकीदार हैं, सेवक हैं, आज प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री का मतलब जनता के हित की बात करना, जनता की सेवा करना, न कि ऐसा बात थोड़ी कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। जनता चाहेगी तो कान पकड़ के मोदी जी को कहेगी इधर से उधर जाओ। नहीं तो सेवा तो कर ही रहे हैं ना। क्या सेवा कर रहे हैं? अपनी सेवा कर रहे हैं, अडानी अंबानी की सेवा कर रहे हैं कि और क्या सेवा कर रहे हैं? अरे कुंभ में लोगों की सेवा कर रहे हैं, करोड़ों लोग श्रद्धालु। अरे कुछ नहीं सेवा कर रहे हैं। वहाँ कुंभ में जो लोग कर रहे हैं वो दूसरे लोग खिला पिला रहे हैं और अपना भंडारा चला रहे हैं। मोदी की तरफ से भंडारा थोड़ी नहीं चल रहा है। 9 रुपए में थाली भर खाना। अरे थाली 9 रुपया का होता, फ्री का भी खाना मिल रहा होगा, वो कौन बड़ी चीज है? तो यही तो सेवा हुई ना। कुछ नहीं सेवा, 9 रुपया में 2 दिन खिलाई के क्या करें? अगर उनको खिलाना तो गांव गरीब मजदूर किसान जो हैं मर रहे हैं उनको खिलाएं 9 रुपया में या फ्री में, तब न माने। 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन में तो नाश्तो ना मोदी जी का एक दिन होते ही 1 महीना कैसे गरीब आदमी खाई बतावा? आप मान रहे हैं ना? जनता 5 किलो राशन पे खुश है। अरे खुश क्या है? लगा है, महाकुंभ लगा, उससे खुश नहीं है। अब जा रही है, नहान रही है, खुश नहीं है। उसकी मजदूरी है कि भगले भूत कर निगोटी है, भली जोन मिल गल तो उन्हें काफी बाऊ का करी। वो अक्षम है। सक्षम रहती तो 5 किलो की बात करती कि उनको गद्दी से उठा कर फेंक देती, जाओ गुजरात, अब तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे सत्ता में जो हमारे हित की बात करें। आप किसको लाना चाहते हैं? आप हमारा नेता तो
इंटरनेशनल है, एकदम फर्स्ट क्लास का। राहुल गांधी जननायक है, उसके ऐसा कोई नेता नहीं है। हाँ, जिनको विश्व में कोई नेता नहीं, इंडिया की तो बातें छोड़ बना दिया खुद है, सब लोग उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं। हाँ। किसी की औकात नहीं कि उसके सामने बात करे और बोले। हाँ। किसी पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं। न उसके इतना त्याग है, न बल है, न कुछ है। आप देख रहे होंगे इतने जाड़ा में भी उसमें इतना आत्मबल और ज्ञान है कि टी शर्ट पर चल रहा है। अभी कल सीलमपुर में वहाँ हुआ उसका कार्यक्रम, उसमें देख रहे टी शर्ट पर बैठा, सब लोग कोट बेल्ट टाई लगा कर बैठे हुए हैं। मजाक समझ रहे हैं। जितना त्याग राहुल गांधी में है और जितनी उसकी देश के प्रति भक्ति भावना है, करुणा भावना है, सेवा भावना है, किसी के नेता के अंदर नहीं। और तब तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नेताओं की बात मत करिए। कुछ कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। भाजपा ने देखिए कितना जुमलाबाजी कर, भाजपा की कोई बातें को सफल हुई क्या? सब झूठ बोले, सब आज भी झूठ बोल रहे हैं। बस उनके पास है कि सारे सरकार उनकी है, संवैधानिक तंत्र उनके पास है, उनको लूट खसोट करना है, सारी व्यवस्था करनी है, हर इलेक्शन चुनाव आयोग के बल पर जीत लेना। देख रहे हैं 6 लाख रुपया 7 लाख रुपया जमा करा गया था कि रिकाउंटिंग होगी। जब रिकाउंटिंग की बात आई तब कहना पता चला कि सब डिलीट कर दिया गया उसमें से जो वोट पड़ा था। बताइए ऐसे निकम्मे और निर्लज चुनाव आयोग को क्या कहा जाए। अरे लोग कह रहे हैं कि जो योगी और मोदी जी की जोड़ी है वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। यह बात हम तो न राम को जानते हैं न लक्ष्मण को जानते हैं। वो कहाँ थे क्या थे वो अलग बात है। अब वही है कि इनकी जुगल जोड़ी है अपना। क्या कह रहे हैं आप, राम लक्ष्मण को नहीं जानते? हम नहीं अयोध्या में अभी पिछले साल, अरे वो तो काल्पनिक। अरे बात सुनिए, अयोध्या देख रहे हैं कहाँ है? कहाँ है? गाजीपुर में हम बैठे हैं, कितना किलोमीटर दूर आप बताइए? गाजीपुर से करीब 180-85 किलोमीटर दूर है। राजा लोग शिकार करते थे और उस समय हवाई जहाज नहीं थे, रथ से चलते थे दशरथ ना। नहा खा के जब चलल हुए शिकार करे तब गाजीपुर में जो महारधाम पोखरा उसमें आए थे, श्रवण कुमार को मारे थे ना। अब कैसे अला मार के चल गई हो जाई, वो सब कल्पना है। आप कल्पना कर सकते हैं उतना दूर से नहा खा के आल हुए शिकार कर यहाँ से बार दिलो यहाँ और चल गल यहाँ। ये सब झूठ कपोल कल्पित है, इसका कोई बात नहीं, कोई इतिहास नहीं है। ये तो साहित्य की बात है। साहित्य गलत होता है, साहित्य समाज की सुधार के दृष्टि से लिखा जाता है। राम लक्ष्मण का कोई इतिहास नहीं है, दशरथ का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास तो शुरू हुआ बुद्ध जी के जमाने से, समझ रहे हैं। और ये सब काल्पनिक आ गए उसमें। इतिहास में आपको बुद्ध पढ़ाए जाते होंगे, जब दशरथ और राम नहीं पढ़ाए जाते होंगे? पढ़े होंगे अगर इतिहास, तो कोई इतिहास नहीं राम लक्ष्मण और न दशरथ का है, न कैकेयी का है, न मंथरा का है, न कुछ है। ये सब कल्पना कपोल कल्पना है केवल। आप बुद्धिजीवी समझ लीजिए, दशरथ जी आए थे शिकार करने और श्रवण कुमार को मार दिए ऐसे ही महारधाम पोखरे में। सप्तवेदी बाण चलाकर, सप्तवेदी बाण चलाए तो घड़ा में लगना चाहिए था, साला को घड़ा से न आवाज निकल रही थी कि श्रवण कुमार से निकल रही थी। श्रवण कुमार को कैसे मार दिए? घड़ा से आवाज निकल रही थी। तो सब कल्पना है कि नहीं है? इस बात को आप बुद्धिजीवी आदमी समझिए कि प्रचारक है भैया, ये तो अपने भाजपा की बात करेंगे। तो भाजपा का प्रचार में गांव में जाते हैं। चुप रहा, पहले बतिया सुना तो मतलब हम कैसे कह रहे काल्पनिक है, उसी पर जो है पूरा। अरे हम कर मान रहा है, अरे देश मूर्ख हो जाएगा तो हम भी मूर्ख रहेंगे क्या? कोई जरूरी है कि जो सब कहें वो हम कहें?
हम अपने बुद्धि विवेक से कहेंगे, वो अपने वो अब किसकी बुद्धि विवेक क्या करती है। हर आदमी स्वतंत्र है, उसका बुद्धि विवेक अलग है, रंग रूप अलग है, चेहरा अलग है, खान पीन अपने ढंग का है। करोड़ों की जनता जा रही है, आस्था की डुबकी लगा रही है, वो आपको नहीं। अरे भाई हम कह रहे हैं कि उसको हम कहाँ रोके, आपका विचार है वो तो आप स्वतंत्र है, वो तो हमारे संविधान में स्वतंत्र है। आप भी जाइए, आपका भी विचार। अरे कोई जरूरी है कि आपके कहने से हम कुंभ में चले जाएं? आपकी स्वतंत्र, आप जाइए, हमारा विचार नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप कोई जरूरी है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो हम भी कंठी माला बैठ कर हिलाए? हमारे पास नहाने खाने का समय नहीं है, इतना व्यस्त है, तो ले जाकर कंठी माला 3 घंटा हिलाए और उसे होने वाला है, स्वर्ग मिलता तो सब लोग कंठी माला नहीं हिलाते मंदिर में। क्या जरूरत है दिन भर खटने की, काम करने की? तो आप भी जाकर नहीं हो जो दे में जाके अपन राम राम जपता कि हाईकुल चैनल आप चलाते हैं, जब उसी से काम चल जाता तो नहीं तो दुनिया मान रही है वहाँ। अरे दुनिया की बात, आप सबको गलत बता रहे हैं, आप अपने आप को सही हम गलत नहीं बता रहे हैं। उनकी अलग भावना, उनकी अलग सोच है। कौन जरूरी है कि सब स्कूल में पढ़े ले? मोदी जी तो ऐसा कोर्स कैल जो आज तक कोनो विश्वविद्यालय में है ये ना बा, तब हम का करी कहीं कि हम वो डिग्री ले। चलिए बहुत सारी बातें हो गई। हमारे साथ एक बार फिर से वकील साहब थे जो पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस के गाजीपुर से ये जिला अध्यक्ष हैं। तमाम बातें हुई, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।